हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज वाले। हमने देखा था एक बार मतलब फिर से रिवीजन हो रहा है और क्वेश्चंस जो भी बनेंगे अपने जो उसमें कवर नहीं हो पाए वो देखेंगे। फिर कल इसके क्वेश्चन देखेंगे। कल लास्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आटा आटा स्क्वायर, और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट सेकंड ग्रेड एंड डी ट्रिपल एस बी के वी एस सबके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आयटा देखते हैं। आयटा इक्वल -1 होता है अंडर रूट, फिर आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब का माइनस आयटा, आयटा 4 को। और इसमें एक ये भी मैं ऐड कर दूँ, यदि 1 आयटा मतलब 4 क्रमागत पावर हो, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4। ठीक है, तो इनके वैल्यू ज़ीरो आएगी, इनका एडिशन। जैसे 1 आयटा की पावर 0, आयटा आयटा स्क्वायर आयटा क्यूब, तो ज़ीरो आएगी। ये करके देख लेना चाहिए आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था कल, ये वाला भी कर लिया था, फिर हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये भी कर लिया था। समय संख्याएं छोटे छोटे बड़े बड़े, ये भी कर लिया था। देखो, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, दो नंबर लेते हैं अपन, तो दो नंबर या तो इक्वल होंगे या छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे। ठीक है, दोनों में ये संबंध होगा, इसलिए इसको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो नंबर लेोगे आप, जेड मतलब 2 प्लस आयटा 3 आयटा, और एक लेोगे 4 प्लस आयटा 3। तो इनमें अपन नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है या फिर ये बराबर है। बराबर के लिए तभी बोल सकते हैं, कोई Z1 इक्वल Z2 तभी होगा जब इनका रियल पार्ट बराबर हो, दोनों का रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल हो रियल पार्ट ऑफ Z2, या फिर और साथ में क्या हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को। मतलब टोटल दोनों इक्वल होंगे तभी इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में संयोग में समिश्र संख्या क्या होती है, जिसका हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन, मतलब जो आयटा वाला है उसको चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये इसका संयुग्मी हो गया। सही, संयुग्मी किसके सापेक्ष प्रतिबिंब बनाता है, इस एक्स एक्सिस के सापेक्ष। देखो, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये नीचे वाला ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। यदि नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने संयुग्मी के गुण ये प्रतिबंध देखे थे, गुणधर्म देखे थे कि संयुग्मी का संयुग्मी खुद जेड होता है, एडिशन में संयुग्मी ऐसे हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। गुणनखंड गुणा करेंगे तो भी संयुग्मी सेपरेट हो जाएगा। भाग देंगे Z1 का Z2 में तो भी Z1 मतलब ये संयुग्मी इक्वल ही होता है इनके। फिर हमें पता है ये भी Z1 और Z2 का एडिशन करेंगे, जहाँ पे Z1 क्या है, सॉरी, जहाँ पे Z क्या है, ए प्लस आयटा भी ये इसका संयुग्मी है, तो इनको क्या होगा, दोनों का एडिशन क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ रियल 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। यदि दोनों का नेगेटिव करेंगे तो 2 इंटू संयुग्मी का और इसका, मतलब Z में से Z का संयुग्मी घटाएंगे तो 2 इंटू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z बनेगा। फिर हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन अपने को देखना है। x प्लस आयोटा आई वाई 1 प्लस 2 आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या 3 प्लस 4 आयोटा है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये बोल रहा है इसकी संयुग्मी कितनी है, कि संयुग्मी समिश्र संख्या, तब ये वाला है और इसकी संयुग्मी ये है, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसकी संयुग्मी मतलब इसका बार इक्वल ये है 3 प्लस 4 आयटा। अब ये इसकी संयुग्मी टोटल बार का क्या होगा, Z1 Z2 का बार कितना होता है, Z1 बार इंटू Z2, तो ये बार अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। फिर इसका संयुग्मी कौन होगा, इसका जो आयटा वाला पार्ट है उसका चिन्ह चेंज कर दो, इसके आयटा वाले पार्ट का चिन्ह चेंज कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका सही, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इधर पहुंचा दो। ठीक है, भाग में, फिर इसका संयोग में से मल्टीप्लाई कर, दोनों का इसके संयोग में से नीचे वाले का संयोग में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, और उसके बाद में रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करके कर दिया। ठीक है,
इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, संयुग्मी समिश्र संख्या निकालने के लिए पहले इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में निकालेंगे, मतलब z के इक्वल रखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, a प्लस आयटा माइनस आयटा b हो जाएगा। तो इसको पहले क्या किया इसने कि पहले इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हर की संयुग्मी से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को, ये नीचे वाला कितना हो गया 9 प्लस 16 25 5 आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा 25 आ जाएगा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस का 12 है, इसको इससे करेंगे तो 9 और इसको माइनस 4 3 12। यहाँ पे 4 आएगा कैसे है, इसको इससे करो और इसको इससे करो तो माइनस का 4 आएगा। ओके तो ये हो गया। फिर इसको इन दोनों को ऐड कर दो 15 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन ले लो, इसे कैंसिल कर दो। तो ये बन जाएगा अपना z और इसका संयुग्म निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है a इक्वल कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन लास्ट में, आई थिंक सो। a इक्वल क्या है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है। तो a प्लस आयटा b, 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू कितनी होगी। क्या ये समिश्र संख्या आएगी, क्या ये शुद्ध वास्तविक संख्या आएगी, क्या ये शुद्ध काल्पनिक संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, सही चल रहा है पेन। तो या तो इसको ऐसे कर दो 1 प्लस ई रेस टू पावर आयटा थीटा अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर आयटा थीटा। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये मतलब लास्ट में कुछ बचेगा क्या। तो इन दोनों को एक कुछ मान लो और फिर इन दोनों को कुछ मानेंगे, या फिर फॉर्मूला लगा दो ट्रिगोनोमेट्री के। देखो क्या मैं इसको सेट में कन्वर्ट करके देखें, ये हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजरी पार्ट। इसको वैसे करते हैं, देखे जाता है कि ये ठीक है। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। डन। तो ये नीचे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको इससे करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का करें तो a माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इससे करो, या फिर क्या करते हैं पहले जो ये वाले ले लेते हैं, इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा आयटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको इससे करें प्लस आयटा, ये हो जाएगा साइन थीटा को प्लस साइन कोस थीटा, और फिर साइन थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा करेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे। ये वाला इनइक्वालिटी इन माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये -1, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ये बचा ना। और नीचे क्या बचा, ये हो जाएगा 1 माइनस, बट इसमें ये कैंसिल ये हो रहा है, तो ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट ही बचा है, क्योंकि रियल पार्ट का तो सारा ही खेल ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ये कितना हो गया 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन इधर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये और ये मिलके 1 बना देंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ऑलरेडी एक और है तो 2 हो जाएंगे ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 2, और यहाँ से ये 1 माइनस कोस थीटा बच गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, आयटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, राइट, यही तो बचा। तो यहाँ से ये क्या क्या आ गया, मतलब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ही बचा है अपने पास, कोई रियल पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, शुद्ध काल्पनिक संख्या। अब देखो इसने कैसे कर रखा है, इसने इसको चेंज कर रखा है, तो बात वही है, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, समझाने में टाइम लग गया बट ये करने में नहीं लगेगा, इधर से ही पता लग जाएगा, कहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होके यहीं पे आके पता लग जाएगा कि ये शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है 1 माइनस आयटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयटा एक्स इक्वल ए प्लस आयटा बी है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब मिलेगा, जब अपन, ये देखो यहाँ पे कर ही रखा, मेरा ध्यान चला गया, सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब करोगे, जब दोनों का स्क्वायर का मोड ले लो, राइट, या तो तब कर सकते हैं, मोड ले लेंगे दोनों साइड, तो या तो इस टाइम पे ऐसे कर सकते हैं। तो ए यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर क्या बचेगा, ये 1 माइनस आयटा अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस आयटा एक्स। ठीक है, इधर मोड लेंगे तो इसका भी, इसका मोड करेंगे अपन, ऊपर वाले का मोड, ये कर दो 1 माइनस आयटा एक्स, ऊपर वाले का मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का मोड करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आएगी क्या, मतलब 1 ही बताया इसने। ओके, हो गया ये, चाहे ऐसे कर लो ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, ये 2002 में 2022 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल 0 है, तो हलों की संख्या कितनी होगी। इसमें हलों की संख्या पूछी है, तो मतलब यहाँ पे हल कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस आयटा वाई रखेंगे जेड की जगह, और फिर इक्वेशन बन जाएंगी दो, जिसमें एक रियल पार्ट को अपन कंपेयर करेंगे इधर वाले पार्ट से, और कॉम्प्लेक्स पार्ट को आयटा वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो दो अपने पास इक्वेशन बच जाएंगे। उन इक्वेशंस के रूट क्या निकलेंगे, उनके जो रूट्स आएंगे वही इसकी हलों की संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही। यहाँ पे एक्स जेड इक्वल एक्स प्लस आयटा वाई रखेंगे, यहाँ रख दिया, इधर जेड बार है तो मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस आयटा वाई, इसको स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयटा एक्स वाई इधर करेंगे, ये ऐसा कैसा। अब देखो इधर ये कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स है तो ये रियल पार्ट हो गया इसकी इक्वल 0, क्योंकि इधर रियल पार्ट 0 है। इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 2xy माइनस वाई इक्वल 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इंटू 2xy 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से y इक्वल 0 आ गया, और x इक्वल कितना आ गया 1/2। ठीक है, इसमें ये वैल्यू रखेंगे y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 रखे तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे x इक्वल 0 आया और -1 आया, मतलब एक तो आ गया 0 0 और 0 -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। अब 1/2 रखो इसमें x की जगह, तो 1/2 रखा तो क्या आएगा, 1/2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी 1/4 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हो जाएगा 3/4, वाई स्क्वायर इक्वल 3/4 हो जाएगा, तो ये और आ गई। तो मतलब दो तो यहाँ से वैल्यू आ गई, दो रूट्स तो यहाँ से आ गए, बाकी जो दो बचे वो एक्स की केवल 1/2 रखने पे आ गए, तो कितने हल आए, 4 हल आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्स प्लस आयटा वाई की पावर 1/3 है ए प्लस आयटा बी के इक्वल। ठीक है,
तब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल क्या है, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 4 आएगी आई थिंक आंसर। देखते हैं तो k की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस आयटा वाई की पावर 1/3 है, a प्लस आयटा बी इसके इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं कैसे, सीधा का सीधा है। इस दोनों साइड क्या ले लो, क्यूब ले लो। इसके क्यूब को खोलेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3b स्क्वायर भी उससे खोलेंगे। फिर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बन जाएंगी। इधर करें क्या, यहाँ पे यहाँ पे करते हैं x प्लस आयटा वाई इक्वल, इसको ओपन करते हैं a क्यूब माइनस आयटा बी क्यूब आएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 आयोटा ए स्क्वायर बी आएगा प्लस 3b स्क्वायर ए, तो 3b स्क्वायर करेंगे तो आयटा स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर ए, ये बना ना। अब यहाँ से क्या करें, जो रियल पार्ट है उसको कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर करो। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर ए, और y इक्वल क्या आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो इसमें कॉमन लो, a कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो a इक्वल क्या है, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, राइट। इधर b कॉमन आया तो b कॉमन आया तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x के इक्वल है और ये y के इक्वल है। यहाँ पे x अपॉन ए निकालेंगे अपन, x अपॉन ए, और ये क्या हो गया, y अपॉन बी। इन दोनों को ऐड कर रखा है, इन दोनों को देखो, इसी के इन दोनों के एडिशन की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, 3 रेक 4a स्क्वायर, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा बी स्क्वायर। कहाँ पे गड़बड़ हुई है अपनी, a प्लस आयटा बी को ओपन करा, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड माइनस फिर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस 3b स्क्वायर ए, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बनेगा। मैंने बोला था ना इसका आंसर 4 आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इसने कैसे कर रखा है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस आयटा बी इक्वल दे रखा है c प्लस आयटा अपॉन c माइनस आयटा, तो b अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। तो वही बात है, b अपॉन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को, इसको भी क्या फॉर्म इजी, मतलब इसको भी सरल करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, c प्लस आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, c प्लस आयटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, डन। तो यहाँ से a दोनों का कंपेयर करें, a प्लस आयटा b, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल क्या आ गया, 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से b अपॉन a की वैल्यू पूछी है, मतलब ये वाला इसके नीचे है, तो ये वाला इसके नीचे है b अपॉन a। ठीक है, ये दोनों भी, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस a 1, ये आंसर आ गया, 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ताकि इसकी पावर m 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा की पावर m इक्वल 1 हो। तो m की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी कि ये वाला है, इसकी पावर m मतलब मिनिमम कितनी पावर रखें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो पहले तो इसको सरल करते हैं, 1 प्लस आयटा को
1 माइनस आयोटा, इसको जेड ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करते हैं। तो ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा क्या है अपने पास, संयोग में से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे नीचे वाले संयोग में से। तो करेंगे तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस 2ab 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा 2, तो ये क्या हो गया, आयोटा आ गया ना। आयोटा की पावर m इक्वल 1 कब होती है न्यूनतम, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 4 हो। क्योंकि आयोटा की पावर धनात्मक पूर्णांक पूछा है, ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, ज़ीरो ले लेते अदरवाइज तो ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि हमें न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछा है। तो वो तो 4 पे ही होती है, क्योंकि आयोटा की पावर 1 इक्वल आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, आयोटा क्यूब इक्वल माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इक्वल 1 होता है। तो न्यूनतम कितनी आई, 1 आई। तो ये आया हुआ है सेकेंड ग्रेड 2022 में। नेक्स्ट है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, यही वाला क्वेश्चन मान लो जो इसको वास्तविक संख्या में बदल दे। तो बात वही है, इसमें भी क्या करना है, आयोटा -1 ऊपर नीचे आयोटा -1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉरी इसका संयुग्मी कौन होगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल होके क्या बनेगा, आयोटा बनेगा, आयोटा की पावर n। तो जो इसको वास्तविक संख्या में बदल दे, वास्तविक संख्या क्या होगी, मतलब देखो यहाँ पे 1 में बदला है, यहाँ पे वास्तविक संख्या में बदल दे, तो आयोटा के 1 करने पे आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर को -1 कर, आयोटा को स्क्वायर करने पे -1 आता है। इसका मतलब इसका वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि ये -2 में कब बदला, जब -1 में -1 के -1 एक धनात्मक पूर्णांक है, ओके। तो धनात्मक पूर्णांक कब आया, जब इसकी हमने 2 पावर करी, तभी आ गया। तो ये जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कैसे होता है कि हम n इक्वल 4 कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मानो जिसमें वास्तविक संख्या में बदले, हमें वास्तविक संख्या -1 मिल गई, तो हम इसको 1 पे ही ले जाते हैं सीधा, फास्ट करके। नेक्स्ट है समीसर संख्या का मापांक। समीसर संख्या का मापांक क्या होता है, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके कॉम्प्लेक्स को जो पार्ट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। नेक्स्ट है इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, समीसर संख्या को व्यक्त करने के लिए रेखाखंड की यही बात है कि जो यहाँ से यहाँ सपोज दैट z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी स्थिति यहाँ पे है, तो इसकी जो लंबाई होगी वही क्या होगी, इसका मोड होगा। हमने मोड के गुणधर्म पढ़े थे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि दूरी, हम मोड किसको डिनोट करता है, दूरी, कहाँ से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये अभी हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था मोड z का स्क्वायर इक्वल z इंटू जेड बार। फिर हमने ये भी पढ़ा था, इन दोनों का मोड भी पढ़ा था, ये वाले भी पढ़े थे, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था हमने, और ये भी पढ़ा था, ठीक है। हमने ये एक पढ़ा था इस सबका कंबाइन, ये वाला लेस देन इक्वल z प्लस z1, ये लेस देन इक्वल z1 प्लस z2, ठीक है, आपको ध्यान में हो तो। अब इसने पूछा है कि इसका मापांक बताइए, तो या तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मापांक अलग अलग निकाल के क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको पहले किस में बदलो, a प्लस आयोटा b में चेंज करो, नीचे वाले संयोग में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आयोटा से। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना, अपन ऊपर वाले का मापांक अपन नीचे वाले का मापांक। फिर ये नेक्स्ट है, इसका मापांक निकालो, तो इसका मापांक कैसे हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है समीसर संख्या का निरूपण, ये हमने कर लिया था, काल्पनिक अक्ष आर्ग्यूमेंट कर लिया था हमने, आर्ग्यूमेंट पढ़ा था तब, क्या क्या करा था, जो ये क्या होता है, थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस, एक्सिस की पॉजिटिव दिशा से एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाएगा उसको थीटा, और हमने पढ़ा था थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि थीटा हो तो ये थीटा की जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भी थीटा ही होता है, फोर्थ में माइनस थीटा होता है, फिर थर्ड में थीटा माइनस पाई होता है, और
थर्ड सेकंड में थीटा माइनस पाई और फोर्थ में थर्ड में पाई माइनस थीटा और फोर्थ में थीटा माइनस पाई, जहाँ पे थीटा होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, या फिर टेन इनवर्स यदि ए और बी की फॉर्म में रखें तो बी अपॉन ए। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जो थीटा होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी करता है। ये जो इक्वल साइन है एक साइड ही आएगा, दोनों साइड नहीं आएगा। तो ये देखो, ये दे रखा है थीटा माइनस थीटा, थर्ड में पाई माइनस थीटा, फोर्थ में माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस पाई। डन। नेक्स्ट है कोणांक ज्ञात करना। हमने देख ही लिया कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखो, ये वापस वही सब लिखा रखा है। अब इसके कोणांक निकालने हैं। कोणांक क्या होता है पहले अपने देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव किस में आता है, थर्ड फोर्थ में, सेकंड थर्ड में। तो ये सेकंड थर्ड में होगा। दूसरा देख लो, ये पॉजिटिव है, मतलब ये थर्ड सेकंड में आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है, बी अपॉन ए, रूट थ्री अपॉन मतलब रूट थ्री। तो रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री की वैल्यू। तो पाई में से पाई बाई थ्री घटा दो, ये क्या आ गया इसका आर्ग्यूमेंट, मतलब 2π/3। फिर नेक्स्ट है इसका कोणांक। अब इसका कोणांक कैसे निकालेंगे, देखो हमने उधर पढ़ा था क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इक्वल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। या तो इससे निकालो आप कि ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट निकाल लो, नीचे वाले का निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। या फिर कैसे करोगे आप, पहले इसको z में कन्वर्ट करो, a प्लस आयटा b को, मतलब इसको संयोग में से गुना करो, रूट थ्री माइनस आयटा अपॉन रूट थ्री माइनस आयटा। ठीक है, संयोग में से गुना करके ये a प्लस आयटा b की फॉर्म में आएगा। फिर इसको क्या करो, वो जाइए टेन थीटा टेन इनवर्स लगा के b अपॉन ए, या ये वाला प्रोसेस करो, दोनों से करके देखते हैं। ठीक है, एक से इसने कर रखा है कैसे, ऊपर नीचे संयोग में से मल्टीप्लाई करा, रूट थ्री माइनस आयटा, रूट थ्री माइनस आयटा, ये तो थ्री प्लस वन आ गया, इसको करेंगे तो रूट थ्री ये बन गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये टू रूट थ्री हो गया, ये क्या हो गया टू आयटा, इससे टू कैंसिल, रूट थ्री बाई टू प्लस आयटा बाई टू। तो यहाँ से टेन इनवर्स कितना है, वाई अपॉन एक्स, मतलब 1/2 अपॉन रूट थ्री बाई टू, 1/√3 मतलब π/6 आ गया। ठीक है, तो ये π/6 आ गया, और दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव हैं, देखो 1/2 और √3/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, मैंने क्या बताया कि अपन वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें आर्ग्यूमेंट वाला, कि अपने को ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े ये वाली। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए मतलब √3/1। तो ये कितना है, √3/1 का 1/√3, और √3/1 का कितना आता है, एक सेकेंड, π/6, 1/√3 का π/6 होता है, एंड सॉरी, तो इसका कितनी वैल्यू होगी, इसकी तो हो जाएगी π/6, ऊपर वाले की, ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का देखें तो नीचे वाले का क्या आएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब बी कितना है 1, बी कितना है 1, √3/1, ये तो हुआ टेन इनवर्स √3/1। ओके, तो √3/1 तो π/3 होता है, और 1/√3 होता है π/6, तो नीचे वाले का आएगा 1/√3। ठीक है, ये होगा π/6, तो ऐसे तो गड़बड़ होएगी, तो फिर π/3 में से π/6 निकालो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3, 6 - 3 3, 3 π/6, तो ये क्या हो गया, π/2 आ गया। ये तो आंसर, कुछ गड़बड़ करी है क्या अपन ने, फॉर्मूला गलत लगाया। मैं वापस करके देखती हूँ, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब बी है √3/1,
ठीक है, नीचे हुआ टेन इनवर्स, दोनों दोनों चारों पॉजिटिव हैं, तो मतलब ऊपर वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, नीचे वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, b/1। ठीक है, तो √3 ये कितना आएगा, π/3। √3 का आता है, टेन इनवर्स √3 आता है π/3, तो यहाँ से ये हो गया π/3। फिर ये नेगेटिव जाएगा, ये आ जाएगा π/6, तो 6π-3π/6। तो यहाँ से आया ये 6 - 3 3π/6 π/2। ये तो गड़बड़ है, दोनों से डिफरेंट आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि तो दोनों से डिफरेंट आए। तो एक बार के लिए अपन ये वाला मेथड यूज़ करते हैं कि z में ही चेंज करते हैं इसको, और फिर किसी ने करा हो तो वो कमेंट कर सकता है कि कैसे होगा ये। तो करते हैं, कल बताती हूँ मैं इसको आपको कि ये गड़बड़ कैसे हुआ। नेक्स्ट करते हैं, हमने देखा था आर्ग्यूमेंट में क्या क्या देखा था कि जो शुद्ध वास्तविक संख्या यदि पॉजिटिव है तो उनका आर्ग्यूमेंट 0 आएगा। ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या है आर्ग्यूमेंट, बट वो नेगेटिव है, उसका आर्ग्यूमेंट पाई आएगा। ठीक है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, सॉरी शुद्ध काल्पनिक संख्या है पॉजिटिव है तो उसका π/2 आएगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या नेगेटिव है तो उसका -π/2 आएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है ये। इसका कोणांक पूछा है 1 - i 1 + i, तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसको 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डन। ये वाला भी ऐसे ही करेंगे कि इसको पहले a + i b में चेंज करेंगे कंप्लीट, तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम ले लिया जो भी लास्ट में बना, जैसे ये कि ये बना है एक पॉजिटिव इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो इसका π/2 आएगा। डन। नेक्स्ट है कि इसका कोणांक निकालो, ये वाले का। ओके, तो इसको करेंगे तो हम, ये तो ऑलरेडी a + i b में है तो इसमें b/a आएगा ना, टेन इनवर्स b/a, तो ये इसमें लिख रखा है, चलो कर लेते हैं इसे। तो 1 + cos 7π/2, फिर अपने को इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा, 10, और तो ये 10 से 10 कैंसिल करते हैं ना अपन वैसे, तो 1 + cos 7π/5 और नीचे साइन 7π/5। अब इसको ब्रेक कर दो, ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2, तो cos स्क्वायर θ/2 बनेगा, ये 2 cos स्क्वायर 7π/10 θ/2, मतलब 5 था, 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया। इधर क्या बनेगा 2 sin θ, मतलब 7π/10 और cos 7π/10, ये बन गया। ये दो से ये दो कैंसिल, ये कोस से ये कोस कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर कोस अपॉन साइन, ये क्या बना, कोट बना, कोट 7π/10 और 10 इनवर्स। तो यहाँ से कोट की वैल्यू, यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, देखो 10, ये मान लो थीटा मान लो, देखो यहाँ से अपने पास आया क्या 10 इनवर्स कोट 7π/θ। ठीक है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है 10 इनवर्स इसको, ये 7π/θ को अपन कैसे चेंज कर लें, नहीं इसको करें चेंज करूँ मैं, ASTC कोट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से ये वैसे भी सेवन π/10 आया, यहाँ से फिर 10 में चेंज करें इसको, तो ये ASTC इसको कितना कर सकते हैं,
पाई में चेंज करें, पाई में चेंज नहीं होगा, कोट का कोट रहेगा। तो अपने को या तो पाई बाई 2 लेके चलना है या फिर 2 पाई बाई 3 लेके चलना है। नीचे 10 आ रहा है, कैसे करा हुआ है देखना पड़ेगा। ये तो फिर पाई बाई 2 लेके चला है। ओके, देखो इसने पाई बाई 2 लेके चला है, इसको एंगल कन्वर्ट कर लिया ASTC, ठीक है। ASTC इसने क्या किया, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई, ये 10 को अपने को इसको कॉट में चेंज करना है ना। ये वैसे भी हो सकता है कि 1 सेकेंड रुकना मेरे को, ये 10 इनवर्स कोट, इसको मैं वैसे भी कर सकती हूँ कि ये तो हो ही गया। एक बार 10 थीटा इक्वल आ जाएगा कोट 7 पाई बाई 10। तो यहाँ से करें तो ये आधार बटे लंब आ रहा है 1 इक्वल L और A इक्वल कोट, ठीक है 7 पाई बाई 10। मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ किसमें, 10 में, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ना जस्ट। नहीं यार ऐसे तो नहीं कर सकते, फिर आंसर ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या करो, इसका एंगल चेंज कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस ये कितना होता है, 10 ही बनता है ना। पाई बाई 2 पे एंगल चेंज हो जाता है, 10 कोट में हो जाता है, कोट 10 में हो जाता है। तो ये वैसे किया है इसने। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको भी कल वापस करके देखते हैं, इसको और एक वो थीटा वाले को, आर्ग्यूमेंट Z/Z2 वाला, ठीक है। आगे का करते हैं, किसका कोणांक सबसे कम है। तो स्टार्ट करते हैं निकालना कि भाई फर्स्ट में क्या है, 10 इनवर्स B/A मतलब 1/1 पाई बाई 4 आया। सेकंड का ये किस में, कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई 4, तो मतलब कितना हो गया 3 पाई बाई 4। फिर सेकंड का देखें, -1 प्लस i/√3, तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स √3/1। तो √3 अभी अपन ने देखा था पाई बाई 3 का होता है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -1, मतलब स्टार्ट ये भी पाई माइनस पाई बाई 3, ये दोनों तो सेम ही आ गए, सॉरी 2 पाई बाई 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 135 हो गया, और ये कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। अब ये 120, ये 135, ये 120 हो गया। इसको देखें तो ये 10 इनवर्स 1/, ये 45 हो गया, और ये पाई बाई 2 हो गया। तो सबसे कम तो ये 45 ही हुआ ना, ये 90 हुआ लास्ट वाला। नेक्स्ट करते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने देखा था क्या होता है, मोड Z e⁻⁴ थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट Z होता है यहाँ पे, डन। फिर चरघातांक ये सॉरी ध्रुवीय रूप क्या होता है, मोड Z कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। चरघातांकी के रूप होता है, वो होता है मोड Z e⁻⁴ थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करिए, हमने क्वेश्चन कर लिए थे, मुझे नहीं लगता इसमें अपन को टाइम वेस्ट करना चाहिए। फिर कोणांक के गुणधर्म थे कि इसकी वैल्यू -पाई से पाई में आती है, और ये इक्वल साइन यहाँ पे लगाओ या फिर चाहे यहाँ पे लगाओ, एक जगह ही लगेगा। कोणांक का मान कभी भी अद्वितीय नहीं होता कि अपने को, क्योंकि 2n पाई इसकी जनरल वैल्यू होती है थीटा प्लस, क्योंकि हमें पता है हर एक एंगल 2 पाई के बाद में वापस रिपीट होता है, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा, ये हमने देखा, ये हमने भी कर लिया था। आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। ये इसका प्रूफ है जो हमें नहीं देखना है अभी, ये हमने यूज़ लिया है बट अपना गड़बड़ आ रहा है। ये भी हमने देख लिया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये अपन ने नहीं देखे। क्या, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z का
ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, उसमें ऐड कर देंगे। मैं लास्ट में इसकी शॉर्ट नोट्स से मैं जो भी होंगे वो आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में अप्लाई कर दूँ, डाल दूँगी अपने चैनल पे। ओके, आर्ग्यूमेंट z माइनस जेड बार इक्वल प्लस माइनस पाई बाई 2 और आर्ग्यूमेंट z माइनस से आर्ग्यूमेंट माइनस जेड इक्वल होता है प्लस माइनस पाई। ये हमने कर लिया था ये दोनों, ठीक है। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करो तो पहले इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज करो और फिर ध्रुवीय रूप में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि क्षेत्र मोड z प्लस 1 माइनस आयोटा इज लेस देन 1 है में स्थित कौन सी सम्मिश्र संख्या का कोणांक सबसे कम है। तो पहले तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी सम्मिश्र संख्या है या नहीं। तो यदि ये इसकी सम्मिश्र संख्या है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो z की जगह रखो -1 प्लस आयोटा, ये +1 माइनस आयोटा, तो ये क्या बना रही है, 0 बना रही है। इसका मतलब ये इसमें है, ठीक है। तो इसका फिर क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। कोणांक की तो पूछा है तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स 1/1, 1 मतलब π/4 आया। लेकिन π/4 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तब सेकंड में ही तो रियल पार्ट नेगेटिव होता है, तो मतलब इसका पाई माइनस π/4 कितना आ गया, 3π/4 आ गया। ओके, 3π/4। नेक्स्ट ये वाला इसमें पुट करके देखते हैं कि इसका मोड इससे कम आता है या नहीं। ये रखेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 प्लस 1 माइनस रूट आयोटा, तो ये इसे कैंसिल। आयोटा कितना हो गया, √3 माइनस 1। इसका मोड निकालेंगे तो कितना आएगा, लेस देन 1 आना चाहिए। 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √3 का अंडर रूट, क्या लेस देन 1 आएगा, 4 माइनस 2 का √2 लेस देन 1, स्क्वायर कर दो 1 होगा, तो लेस देन 1 ही आएगा। ये भी इसमें अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन क्यों किया है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी, चलो कोई नहीं, एक स्टेप ज़्यादा कर दी, ज़रूरत नहीं थी। ये यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो इसमें इसका हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, ये वाले का, सॉरी इसका निकालेंगे। तो इसका थीटा होगा b/√3/1। √3 किसका होता है, π/3 का। π/3 आ गया कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो π माइनस π/3 2π/3 मतलब 120। फिर ये दोनों, ये सेकंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फोर्थ है, तो ऐसा करके निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्रुवीय में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये तो ऑलरेडी ध्रुवीय में हो ही जाएगा। कैसे, e⁻π/3 आयोटा, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, इसका कोणांक निकाल लो और मोड निकाल लो। तो मोड कितना होएगा इसका, √2, ठीक है। और ये हो जाएगा थीटा, इसका होगा -b/a, तो 10π/4 होगा। π/4 फर्स्ट किस में है, फर्स्ट नेगेटिव है, तो π माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4, 3π/4। तो मतलब क्या बनाइए, √2 e⁻3π/4, नीचे वाला है e को पावर बाई 3, तो ये नेगेटिव हो जाए, इन दोनों को घटा दो, ये 3π/4 और इसको घटा दो π/3 को, यही कर रहे हैं ना अपन, ये घटा दिया इसको, तो आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नहीं है क्या, चलो ये आ गया आंसर, ठीक है, ये वाला। इसको वापस ओपन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यदि a प्लस आयोटा b, आई थिंक सबको याद होगा, a प्लस आयोटा b यदि आपको दे रखा है तो वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट मोड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2।
ये पूरे का होगा प्लस आयटा कितना होगा मॉड z, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा अपॉन 2। यदि यहाँ पे यदि पॉजिटिव है b और यदि p नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस। ठीक है यहाँ पे। तो इसके क्वेश्चन कुछ और भी है क्या इसमें, देखते हैं। यही पढ़ा था हमने तो वर्गमूल में। प्लस माइनस हो गया, ये अंडर रूट हो गया, ये भी अंडर रूट हो गया। ठीक है, यही है आंसर। अब इनके वर्गमूल निकालो, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कर चुके अपन, ठीक है, ये भी कर चुके अपन, ये वाला कर चुके ना, आई थिंक सो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे कि ये नहीं आएगा। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वाले का वर्गमूल पूछा है, तो इसको पहले z इक्वल a प्लस आइटा b में चेंज करेंगे, उसके बाद में करेंगे a प्लस आइटा b में चेंज करेंगे तो 8 की पावर 1 अपॉन, तो ये 2√2 हो जाएगा। √2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, राइट। √2 आइटा पहले से है, 2 की पावर, अच्छा 3 की पावर 1/3 है, तो ये 2√2 ही होगा, 2√2 आइटा। फिर ऊपर नीचे इसके से में से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो जाएगा 1 + 8, ये आ गया z। ठीक है, ये z आ गया। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं अपना फॉर्मूला डायरेक्ट रख के। इसका वर्गमूल z की वैल्यू ये दे रखी है, तो फॉर्मूला लगाओ और रखो। लघुगणक भी हमने पढ़ लिया। लघुगणक क्या होता है, यदि log z पूछा है तो z का मोड, पहले तो log mod z, ये तो हो गया रियल पार्ट आइटा, इमेजरी पार्ट क्या होता है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस कहानी ख़त्म। यहाँ से log आइटा का आया, log आइटा ये हो गया, ये कर लिया अपन ने, ये वाला भी कर लिया, ये सब भी कर लिया, ये भी हमने किया था। इसकी आंसर कितनी आई थी, इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, बट ये हमने कर लिया कि इसको a प्लस आइटा b के इक्वल माना था ऊपर वाले को, फिर ये प्रोसेस से ओपन कर दिया। तो इसकी वैल्यू याद रखते हैं, e⁻⁻π अपॉन e⁻⁻πb। ओके, चल बिंदु पथ भी हमने क्या बिंदु पथ कैसे निकाला था, इसी को सेटिस्फाई करवाते हैं। जो पॉइंट्स इसको ओपन कर लेते हैं, जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वही क्या हो गया, इसका बिंदु पथ हो गया। मतलब इसमें इक्वल x प्लस आइटा y रखेंगे और जो रिलेशन आएगा वही हो गया। लास्ट में ये रिलेशन आया तो ये बिंदु पथ हो गया, ये हो गया। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल इससे आगे करते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये परसों भी होएगी आई थिंक क्लास, क्योंकि इसके करेंगे फिर अपन क्वेश्चन बुकलेट लेके जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर इसके वो देखेंगे, और जो IIM की बुकलेट है उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जितना पॉसिबल हो अपन क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।